मेरे प्यारे दोस्तों, ये सूर्यास्त हो रहा है और ये वातावरण बिल्कुल जंगली है। शाम ढल रहे हैं, दिन ढल रहे हैं, शाम हो रही है, रात आएगी। चारों तरफ पेड़ पौधे दिखेंगे, कुछ पत्थर दिखेंगे, कुछ भविष्य में अच्छे रोड बनने की झांकी मिलेगी। लेकिन इस फिल्म के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे अभिन्न मित्र रहे हैं जीवन में, जिनका हम लोग ऋणी रहते हैं, जो हमारे साथ हर दुख सुख में हमारे साथ निभाए। आज उसी एक महान हमारे परम प्रिय मित्र हैप्पी की कहानी बताता हूँ। उनका नाम हैप्पी था। वो एक स्वान प्रजाति के बहुत ही बड़े डॉग थे और ये उनका श्मशान घाट है। उन्होंने छत से जंप लगाई और वो चेन में बंधे हुए थे, और इससे जब मैं घर से बाहर था तो दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। आप उसको सुसाइड बोल सकते हैं, लेकिन वो नादान, वफादार, जिम्मेदार, सर्वशक्तिमान हमारा गार्ड सदा के लिए बच चल पड़े। हमारे वीडियो में अगर देखेंगे तो उनकी सारी जीवनी आपको पता चल जाएगी। प्यारे दोस्तों, आज मैं घूमते फिरते भटकते इस राह पर चल पड़ा और आज उनकी याद आ रही है, और उनके कुछ अस्थि हैं जो कि हमें दिख रहे हैं। मैं आपको भी उन्हें दिखाना चाहता हूँ। मैंने उनके साथ जो पल गुजारे, जो क्षण गुजारे, वही अब यादों में बसे हुए हैं। ये हैं उनके कुछ अस्थि। पता नहीं ये किस बॉडी का पार्ट है। जीता जागता शेर जैसा दहाड़ता हुआ ये हमारा प्यारा दोस्त हैप्पी थे। 3 साल के लगभग हो गए, 3 साल से ज़्यादा ही हुआ होगा, लेकिन उसके कुछ अंश अभी भी यहाँ पड़े हुए हैं। इस वीरान जंगल में केवल उनकी यादें रह गई है। और आज मैं बहुत ही दुख का अनुभव कर रहा हूँ। मेरा प्यारा दोस्त यहीं समाधि ले लिया था। हमने उनको यहीं दफन कर दिया था, इस चट्टान के ऊपर। और घूमते फिरते मैं अपने दूसरे पैक ऑफ हाउंड्स के साथ आया, दूसरे से हमारे मोंगो। उनको पता नहीं था, उसकी हड्डी को चबा रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि ये उनका बड़ा भाई हैप्पी था, जो दुर्घटना का शिकार हो गया। और दुर्भाग्य से मेरा मोंगो भी हार्ट अटैक से मुक्ति को प्राप्त हुआ। प्यारे दोस्तों, ये सारे चीज़ हमें जिम्मेदार बनाते हैं। जो भी उनके साथ मैंने वफाई की, कितना प्यार किया, कितना स्नेह दिया, कितने गले लगाया, वही उनके साथ और मेरे साथ का संबंध रहा। आज वो यादों में बसे हुए हैं। ये चट्टान तो हज़ारों वर्षों तक रहेंगे, लेकिन मनुष्य और जीव जंतु कुछ वर्षों के मेहमान हैं। इसीलिए जिम्मेदार बनिए, वफादार बनिए, समझदार बनिए, रिश्ते बना के रखिए। जब तक हम हैं यहाँ, सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। कभी भी बेरहमी और बेइंसाफ़ी नहीं करिए। दुर्भाग्य है कि आप देखेंगे परिवार में भी ऐसे दुष्ट लोग होते हैं जो दिन रात कलह करते रहते हैं। पति पत्नी में झगड़े, बाल बच्चे पिता माता को अपमानित करते हैं और दुराचार के रास्ते चलते हुए ज़िंदगी को नरक बना लेते हैं। यह अज्ञानता का घनघोर अंधकार मनुष्य को दुखी करता है। लेकिन इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ, जागो मेरे दोस्त, ज़िंदगी की जिम्मेदारी समझो, प्यार से जियो, स्नेह से जियो, समझदारी से जियो। क्रोध, लोभ, लालच, नफ़रत, नाराज़गी के जितने भी हमारे जहरीले विचार हैं, उनको अपने दिल के तख्त से उतार फेंको और अपने दिल और दिमाग में केवल प्रेम, शांति, अहिंसा, सद्भावना की भावना लेते हुए
आगे बढ़ते रहो, नहीं तो इसी हमारे हैप्पी की तरह एक दिन तुम अस्थि पंजर ही शेष रहेंगे। आज का दुनिया अज्ञानता के घनघोर अंधार में जा रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है। हजारों लाखों की संख्या में रसन और यूक्रेनियंस फौज मारे जा रहे हैं। संसाधन का विनाश हो रहा है। घोर अज्ञानता का क्रोध उनको छाया हुआ है। जब तक ये दो पागल कुत्ते की तरह लड़ते लड़ते मर नहीं जाएंगे, तब तक लड़ाई शायद रुकेगी नहीं। हमास और इज़राइल में देखिए, सीरिया का देखिए, इराक भी जंप मार दिया इसमें। और हिंदुस्तान में तो देख रहे हैं ये अज्ञानी मूर्ख राजनीति दल में जो भी हैं, किस तरह से एक दूसरे की चमड़ी उधार के खून पीने के प्यासे, तरह तरह के लोभ लालच में हमारे जनताओं को ये फंसाते हैं, लोभ दिलाते हैं। सत्ता का सुख भोगने के लिए जाति धर्म मजहब क्षेत्र के नाम पर हमारे समाज को बांटते हैं। इन गद्दारों को पता होनी चाहिए, एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएगा प्यारे तेरे बोल। कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। ये धन ये दौलत ये तुम्हारे कुकर्म, ये तुम्हारे लूटपाट करके जनता को सोच के उनके शोषण करके जो धन जमा करोगे वो किसी काम का नहीं आएगा। काम वही आएगा जो बुद्ध का ज्ञान है, जो हमें रास्ता दिखाता है। सच्चाई की तरफ चलो। सत्य न्याय प्रेम शांति हिंसा करुणा दया के प्रेम प्रवाह में बहना ही हमारा जीवन है। हमारे हैप्पी दोस्त का यहाँ भी कुछ अस्थि पंजर पसरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। हमारे भी बिखर जाएंगे, पता नहीं हमारा क्या होगा और आप सबों का क्या होगा। लेकिन एक तो सच है, अगर आप ईमानदारी से जिएंगे, वफादारी से जिएंगे, तो लोग आपके पद चिन्हों पर चल के अपने को गर्वान्वित महसूस करेंगे, जिस तरह हम बुद्ध के रास्ते चलते हैं। मैं बुद्ध की तरह शुद्ध पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी हमेशा आपसे निवेदन करता हूँ, अपने मानसिक संतुलन बना के हर दुख सुख में गुलाब के फूल की तरह कांटों के बीच रह के भी मुस्कुराना सीखिए। जितना हो सके बस में उतना काम करिए। किसी से अपना तुलनात्मक मत करिए तुलना। तरह तरह के लोग हैं, उनके वातावरण उनके परिवार की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से वो जीवन जी रहे हैं। लेकिन हम गरीब हो सकते, फ़कीर हो सकते, लेकिन हम पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी की तरह बुद्ध और शुद्ध हो सकते हैं विचारों से। एक दिन जाना है भाई। कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोएं, ऐसी करनी कर चलें हम हंसे जग रोए। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। हंसता है वही जो ज़िंदगी भर अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ होते हुए न कभी रुका, न कभी मुड़ा, न कभी थका, न कभी रोया, न कभी कल्पा, क्योंकि उसे विश्वास था कि वो सत्य के न्याय रास्ते पर चल रहा है। उसे पता था कि वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष बोस के पथ पर चल रहा है। उसे पता था कि वो झांसी की रानी की तरह, शिवाजी महाराज की तरह, महाराणा प्रताप की तरह अपने देश और देशवासियों के लिए अपने आप को शहादत करने में गौरवान्वित महसूस कर रहा है। लेकिन वो नालायक कमीने कुत्ते जो जनता को धोखा देते, तरह तरह के वादे करके जाति धर्म मजहब क्षेत्र के नाम पर हमारे देश को बांटने की कोशिश करते, इन गद्दारों से बचना आपका उत्तरदायित्व है। ये भी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे लोगों की आवश्यकता है हमारे देश में, खास के हमारे होनहार वीरवान बच्चों से उम्मीद करता हूँ। एक दिन हम चले जाएंगे, लेकिन हमारी याद, हमारे किए हुए कर्म अमर हो जाएंगे अगर हम सही रास्ते चलेंगे। धन्यवाद। विजयी भव, यशस्वी भव, कर्मवीर पुरुषोत्तम भव, एडवेंचर राइटर भव।